Hello viewers, welcome back to the channel. You are watching BGMC Communicator and I'm with you सिमरनजीत सिंह। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं क्यूईटी स्कोर कार्ड के बेस पे, बट आपके मार्क्स थोड़े से कम है, तो क्या आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है या फिर आपको उसमें एडमिशन मिलेगा या नहीं, या लास्ट राउंड तक आपका उसमें नाम आएगा, कितने काउंसलिंग के सेशंस होंगे या फिर ओपन काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारी चीजें आप कैसे देख सकते हैं और कैसे अपने लिए एक बढ़िया यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं, या फिर आपके मार्क्स के हिसाब से आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़िया रहेगी वो आप चूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको देखना है कि आपको कौन सी वाली यूनिवर्सिटी में जाना है। जैसे मान लीजिए कि हम मास्टर्स की बात करते हैं, अगर अभी आप मास्टर्स के लिए देख रहे हैं एंड मास्टर्स के एडमिशन के लिए एक या दो लिस्ट आ चुकी हैं, बट उसमें अब आपको ये डाउट है कि आपका उस लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो कितनी लिस्ट तक आपका नाम आने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपली यूनिवर्सिटीज की साइट्स पे जाना है। आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने लिए सर्च कर लेनी है, जो जो आपको लगता है आपके घर के आसपास है या फिर आपके जो कोर्स आप करने जा रहे हैं उसके हिसाब से उसकी थोड़ी अच्छी रेपुटेशन है बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में। तो उनमें से जो ऑप्शंस आपके पास बचे उनमें से जो बेस्ट है वो आपको चूज कर लेनी है। तो आप चूज कैसे करेंगे उसका प्रोसीजर मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आपको वीडियो देख के अपने लिए परफेक्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं उस टेक्निक के हिसाब से। और वहां से ऐसे आपके लिए यूनिवर्सिटीज निकालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हैं, हम एक यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे। जैसे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एडमिशन सर्च किया। अब इसमें सर्च करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन में मैं गया, यहाँ से पीजी एडमिशंस मैंने यहाँ पे प्रेस किया। और जैसे ही इस लिंक पे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे मैं इस इंटरफेस पे आ जाऊंगा जो कि पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन वाला पूरा है। अब यहाँ पे क्या करना है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से लिस्ट डाली हुई है। तो आपको कैसे देखना है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कैसे डाली, इन्होंने प्रोग्राम वाइज कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट डाली है। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट क्या है कि इसमें सारे कोर्सेज के जो भी एडमिशन के बच्चे हैं हर कोर्स में उनके नाम वगैरह यूनिवर्सिटी के कोर्स के हिसाब से दे रखे हैं। पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जितने कोर्सेज ऑफर करते हैं मास्टर्स में उन सब कोर्सेज का नाम लिखा और साथ में उनके लिए लिंक है जहाँ से आप वो चूज कर सकते हैं। जैसे टोटल 41 कोर्सेज है यहाँ पे, तो इन 41 में से आप अपने लिए कोई भी एक परफेक्ट कोर्स चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जर्नलिज्म के कोर्स पे ही आ जाते हैं, तो जर्नलिज्म जैसे हम चेक करेंगे मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एमएजेएमसी, इसको जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे पूरी जो एक लिस्ट है आपके सामने वो ओपन हो जाएगी। ये लिस्ट अब जब ओपन होगी तो इसमें देखिए इसमें क्या है, आपको यहाँ पे सारे बच्चे जो उसमें टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके नाम आपके यहाँ पे आ गए। अब इनमें से जो भी लिस्ट निकलेगी उसमें आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल नाम आपने देख लिए, तो यहाँ पे जितने बच्चों ने टोटल अप्लाई किया यहाँ पे 75 स्टूडेंट्स हैं आपके। तो जो 75 स्टूडेंट्स है उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ जीरो मार्क्स तक भी आपको एडमिशन मिलने के चांस है यहाँ पे। ठीक है, जीरो भी है अगर आपके। तो ऐसा है कि अगर ऊपर बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो इस कोर्स में इस वाले डिपार्टमेंट में जितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से अगर आपके लिए सीटें बढ़ जाती हैं। आपको देखना है कि पहली उसमें कितनी सीटें भरी गई हैं। तो यहाँ पे हम जब आएंगे, जैसे मान लीजिए हमने देखा कि यहाँ पे है, तो ये जो हमारी पहली लिस्ट निकली है, पहली कैटेगरी वाइज लिस्ट है, तो यहाँ पे आपने देख लिया पहली लिस्ट हमने यहाँ पे ओपन कर लेती है। पहली लिस्ट अब हम अपनी मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की ही देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए थे टोटल जो आपके यहाँ पे 75 लिस्ट में स्टूडेंट्स के नाम थे। अब हम यहाँ पे वापस आए तो ये जो की लिस्ट आपकी यहाँ पे निकली है, अभी जो लिस्ट यहाँ पे निकली है इस लिस्ट में आपके पास क्या है, आपके पास बच्चों के नाम आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको कितने कितने मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे जब वैकेंट सीट कितनी सीट वैकेंट बची है, तो जो वैकेंट सीट बची है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम आने के चांसेस हैं या नहीं है। तो देख लेते हैं उनकी टोटल सीट के हिसाब से 10 में से 3 ही एडमिशन हुए हैं, अनरिजर्व में 7 वैकेंट सीट हैं अभी भी, ओबीसी में 6 वैकेंट सीट हैं, एससी में 3, एसटी में 2, पीडब्ल्यूएस में 2, पीडब्ल्यूडी में 1।
इस तरीके से टोटल 26 में से अभी 21 सीट यहाँ पे खाली है। मतलब इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड लिस्ट इस हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे भी जितनी लिस्ट आप देखना चाहें उतनी लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद में जो ओपन काउंसलिंग होती है, ओपन काउंसलिंग के लिए आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट में जो भी आप सारी सीट्स बच गई हैं, उसके बाद में जो ओपन काउंसलिंग होती है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। अब मान लीजिए हमने ये देख लिया, कोई और कोर्स अगर हम यहाँ पे अपना चेक करना चाहें तो उस कोर्स के हिसाब से देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए केमिस्ट्री है, साइंस है, चलिए साइंस का कोर्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री ये हमारे पास में कोर्स आ गया। इसमें क्या है, इसमें टोटल 30 सीट्स इनके पास है और 30 सीट में इन्होंने इतने जो बच्चे हैं जिनका यहाँ पे एडमिशन के लिए नाम आया है, इसमें ये सेकंड में जो है वो सेकंड अलॉटमेंट की लिस्ट है। तो ऐसे ही जर्नलिज्म की सेकंड अलॉटमेंट की लिस्ट निकली है, तो इस हिसाब से आप अपना नाम देख सकते हैं। ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं आप सबके अंदर सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। बट ऐसा है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने प्रॉपर स्टूडेंट्स की लिस्ट दे रखी थी। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए जैसे अब हम आ गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के डैशबोर्ड पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हम यहाँ पे पीजी एडमिशन वाले पे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली जैसे हमने वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एडमिशन लिख के सर्च किया था, वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एडमिशन लिख के सर्च कर देना, पीजी एडमिशन। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आपकी आ गई है 2025-26 की। इस लिस्ट को जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करते हैं, आपके सामने सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स के नाम आ जाते हैं। आप यहाँ से अपने नाम चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या आपका नाम इसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप आगे के लिए जो लिस्ट निकलेंगी उसके हिसाब से, या फिर ओपन काउंसलिंग का जो भी प्रोसीजर है यहाँ पे उसकी डिटेल यूनिवर्सिटीज ने प्रोवाइड करवाई हुई होती है, तो आप उस हिसाब से अपना आगे बढ़ सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन फिजिकल काउंसलिंग कम एडमिशन पीजी प्रोग्राम्स 21, 23 एंड 25 जुलाई। तो यहाँ पे पूरा नोटिस है ओपन काउंसलिंग का, फिजिकल काउंसलिंग का। आप इसके हिसाब से भी आगे फर्दर जो भी आप बढ़ सकते हैं और अपने एडमिशन प्रोसेस को ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोर्सेज, डिपार्टमेंट और डेट्स सब कुछ है, और वेन्यू सारा कुछ दिया हुआ है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम एक और यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक राजस्थान यूनिवर्सिटी हमने देख लिया, हमने हरियाणा की यूनिवर्सिटी देख लिया, अब एक ओडिशा की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो है, इसके अंदर थोड़ा सा अलग तरीके से आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 मेरिट लिस्ट निकल चुकी है, लेकिन ये इकोनॉमी एंड जूलॉजी एडमिशन। यहीं पे जैसे हम जाए तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम, इसको हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे फिर हमारे पास में ऐसे ही क्या है, सेम जैसे हमारे पास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आ रहा था वैसे यहाँ पे भी आ जाएगा। आप आराम से ये फाइल को, डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पे आपका नाम नहीं है तो सेम प्रोसीजर के हिसाब से आप आगे दूसरे वाली लिस्ट के इंतजार में रह सकते हैं। उसके बाद में जो भी आगे है ओपन काउंसलिंग वगैरह का प्रोसीजर होता है उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा ही नहीं, क्योंकि काफी सारे बच्चों का ऐसा मानना होता है कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो वो काफी अच्छा रहता है, मतलब एक मानना है लोगों का। बट ऐसा है कि अगर आपका 2-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी नाम आ रहा है तो आपको क्या करना है, आप उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से भी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए है, आपके कोर्स के हिसाब से उस वाली को चूज कीजिएगा, ताकि आपको आगे चल के फायदा रहे। एंड वहां पे वो चेक करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा दिखा दी है, मैंने आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान दिखा दी है, मैंने यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा दिखा दी है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। ऐसे करके कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए। एंड फिफ्थ काउंसलिंग की लिस्ट तक आप रुक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में एकदम से ही सीट्स भर जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको वैकेंट सीट्स की लिस्ट भी दिखा दी है। वैकेंट लिस्ट में भी आपको देखने को मिल गया है कि यहाँ पे देखिए 26 में से 21 सीटें अभी भी खाली हैं। तो पूरे पूरे चांसेस है कि आपका
एडमिशन किसी ना किसी कोर्स में, हर कोर्स में हो जाता है। एंड लास्ट में ओपन काउंसलिंग के थ्रू भी आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपने लिए यूनिवर्सिटीज देखते रहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, जो भी आप देखना चाहते हैं, सब में आप ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर सकते हैं, काउंसलिंग लिस्ट को चेक कर सकते हैं। एंड चेक कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। सो बट स्टिल अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी, मेरी ईमेल आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप कभी भी मैसेज करके मुझसे अपने डाउट्स क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में अगर कुछ नहीं भी समझ में आए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड आई होप सारी चीजें आपको मैंने जैसे समझाई हैं, मेरा मानना है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए बीजीएमसी कम्युनिकेटर के साथ।